श्रीमद् भागवत और सभी पुराणों की कथा 7 दिवसीय होती है। श्री रामचरितमानस जी की कथा, राम कथा 9 दिवस की होती है। ये शास्त्रीय परंपरा है। इस डेट की क्या टाइमिंग रखी गई, कितना दिन में प्राप्त होगी आपके? फिर से बोलिए। ये डेट जो रखी गई है कथा वाली, क्या तारीख दी गई है आपकी और कब तक चलेगी कथा ये आपकी? 17 से 25 दिन हुए ना। कहाँ से लोग यहाँ पे आ रहे हैं? वर्ल्ड वाइड श्री राम कथा करता हूँ। इसके प्रारंभ में होगा, बगल के लोग नहीं आएंगे, बाहर के लोग चले आएंगे। महाराज जी इस कथा में प्रभु रामचंद्र जी के किन किन विषयों का वर्णन होगा? 9 दिन का है समय केवल। प्रभु श्री राम के जितने भी चरित्र हैं, जन्म से लेकर श्री राम राज्याभिषेक तक सभी महोत्सवों पर चर्चा हुई। प्रभु श्री राम ने रामावतार में किस किस प्रकार से किस संबंध को जिया, ये हमारी कथा का मूल सिद्धांत है। उन्होंने जिया, दुनिया भज रही है, तो हमको क्या जीने की योग्य वस्तु मिले, यह व्यवहार श्री रामचंद्र से मिलता है। इसलिए हमारी कथा को लोग व्यवहारिक राम कथा मानकर समझते हैं। भाई, पुत्र, पिता, राजा, प्रजा, गुरु, शिष्य, सारी परंपराएं राम जी के द्वारा संपादित हैं। सब हमको सुनने को प्राप्त है। कुछ लोग ऐसे हैं जो राम कथा को लेकर के राजनीति का और व्यापार का जो है शब्दावली के रूप में इसे प्रयोग करते हैं। हम आपसे चाहेंगे कि आप सुन लीजिए, हम आपसे चाहेंगे कि अपनी राम कथा में तो सुंदर वचनों के द्वारा राम जी का गुणगान करते ही करते हैं, कुछ उन लोगों को संदेश दे दीजिए जो लोग इस राह से भटके हुए हैं। व्यासपीठ जो बुलवाएगी बोलते हैं किसी विषय पर बहुत हम, हमारा विषय संवाद है, वाद विवाद का विषय। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। जो श्री रामचरितमानस जी में वर्णन है, उससे इतर हम कम ही मैं रामचरित अगाध है, अथाह है। राम जी के समय में भी बहुत सारी बातें आई गई। व्यासपीठ जैसी प्रेरणा देगी वैसा करेंगे, हम आपकी बातों का स्मरण करेंगे। महाराज जी, एक बात जानना इच्छा है थोड़ी सी जानने की। रामचरितमानस जो है, अगर इसमें तो सारी चीजें वेद शास्त्र सारे हैं इसी, अगर ये इसको लोग मान लें तो कोई जरूरी नहीं वेद शास्त्रों की तरफ आगे। ऐसा नहीं है। बाजार में आप जाएंगे तो अनेक प्रकार के फल हैं, और जूस की दुकान पे सभी फलों का अलग अलग जूस है। सबका शरीर के लिए अपना उपयोग है। कौन किस हेतु फायदा करता है, उतने प्रकार के रिष्ट आयुर्वेद निर्माण करता है भेषज के अनुसार, और सबका मिला के मिक्स जूस है। श्री रामचरितमानस जी में नाना पुराण निगम आगम सार तत्व है। इसलिए आप ये नहीं मान सकते कि हमने यदि श्री रामचरितमानस को अध्ययन कर लिया या पढ़ लिया, कंठस्थ कर लिया, तो सारे वेद वेदांत के अध्ययन की कोई आवश्यकता नहीं है। पढ़ने सारे ग्रंथ आपको पढ़ेंगे। महाराज जी, जो प्रेस वार्ता है इसका क्या उद्देश्य है? सभी लखनऊ निवासियों को ये पता चले कि 17 से 25 दिसंबर तक मैदान विस्तार में ममता चैरिटेबल ट्रस्ट के आयोजकत्व में प्रेम भूषण श्री राम कथा गाने आ रहे हैं। इसलिए सभी लोग उसको श्रवण करने के पधारे। आपके माध्यम से आप दर्पण हिंद समाज में संदेश जाए, और
फिर प्रेस जब बैठता है तो अनेक प्रकार की चर्चाएं होती हैं। अपना उद्देश्य यही है, आप पधारे हैं, आप अपना उद्देश्य हमसे क्लियर करें, तो कुछ चर्चा हो जाए समाज को संदेश प्राप्त। आप में से कोई प्रेस करने आया है क्या? तो फोटो ले जाने हैं? नहीं, सब वीडियो बना रहे हैं। प्रेस करिए ना। लखनऊ की लक्ष्मण नगरी में अमृत वर्षा होने जा रही, माननीय प्रेम भूषण जी महाराज जी करेंगे। और जिस तरह से कथा होने जा रही, कथा सबसे पहले मूल मंत्र क्या है, कथा सुनने के लिए श्रोता जिस तरह से आ रहे हैं, पूरे लखनऊ में फोन आ रहे हैं कि हम भी आना चाहते हैं, व्यवस्था है बैठने की, तो पूरी व्यवस्था ममता चैरिटी ट्रस्ट कर रही है। और जिस तरह से ममता चैरिटी ट्रस्ट ने व्यवस्था करी है बैठने के लिए, उनके लिए अगर कोई विकलांग आता है तो उसके लिए अलग बनाया है, जो बुजुर्ग आते हैं उनके लिए अलग बैठाने की व्यवस्था करी है। ऐसे गैलरी बनाई है, सीता गैलरी, लक्ष्मण गैलरी, हनुमान गैलरी, ऐसे कई गैलरियां बनाई है जिसमें सब रहेंगे। और जैसे लग रहा है कि कथा, ये ऐतिहासिक कथा होने जा रही है 22 जनवरी से पहले, जो 9 दिन की राम कथा होने जा रही है, माननीय प्रेम भूषण जी करेंगे। और जिनका भजन पूरे देश में चलता है, और जिस तरह से वो भजन गाते हैं, भजन पूरे, मैं देख रहा था, कल मैं गया था आपके साथ, तो एक डॉक्टर बता रहे थे कि मैं वो भजन लगा लेता हूँ तब मैं ऑपरेशन करता हूँ, तो मुझे लगता है कि एक संजीवनी बूटी देने का काम लखनऊ के ये राम कथा करेगी। इतनी बात कहना चाहता हूँ। दीदी एक अच्छी सी फोटो सब लोग ले लीजिए, फोटो बना लीजिए। किन व्यवस्थाओं से सुसज्जित किया गया था, क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए, ममता चैरिटी ट्रस्ट द्वारा 5 साल से लगातार लखनऊ में सेवा कर रहे हैं, और आपके माध्यम से ये लक्ष्मण की नगरी है। पिछली बार भी हमने राम कथा कराई थी और अमृत वर्षा हुई थी। मैंने देखा सोता लखनऊ का कितना बड़ा सोता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैंने पहले बार 10,000 12,000 मैं सोता आइए उनकी व्यवस्था की थी, लेकिन बढ़ते बढ़ते 60-70 हज़ार पहुँच गया, और अंत में तो 1.5-2 लाख आदमी पहुँच गया। लेकिन ममता चैरिटी ट्रस्ट ने सभी की व्यवस्था की है। विकलांगों के लिए अलग व्यवस्था की है, बुजुर्गों के लिए अगर कोई पूरे नहीं बैठ पाते नीचे तो उनके लिए कुर्सी की व्यवस्था की है। और राम, जैसे हमने जो पार्टीशन किया है, कहीं राम का वो पार्टीशन किया है, कहीं लक्ष्मण जो बैठने वाला है उनका हमने सब अलग अलग बनाया है। गैलरी बनाई है, राम गैलरी बनाई है, लक्ष्मण गैलरी बनाई है, हनुमान गैलरी बनाई है, ऐसे गैलरी भी बनाई है। पूरे लखनऊ में मैंने प्रचार के माध्यम से प्रचार भी कर रहे हैं, होल्डिंग लगा रहे हैं, सारे एलईडी पे भी चल रही है। और जिस तरह से हमको श्रोता फोन कर रहे हैं कि आप हमको पास दे दीजिए, हमको वीआईपी, हमने का कोई वीआईपी पास नहीं है, आप लोग आइए, वहां पे बैठने की व्यवस्था ममता चैरिटी ट्रस्ट के वॉलंटियर करेंगे। और जिस तरह से कथा होने जा रही है, आपने भी देखा 5 साल में जो ममता चैरिटी ट्रस्ट ने अभी जाड़ों में कंबल बांटने का काम करेगा। और एक काम हमने और किया है, पिछले वर्ष